नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्मॉल फाइनेंस बैंक है, दमदार रिजल्ट है। उसका दमदार रिजल्ट क्यों कह रहा हूँ, अगर आप नेट प्रॉफिट देखोगे तो जो लास्ट ईयर 42 करोड़ था वो 213 करोड़ के आसपास पहुंच गया। ऑलमोस्ट देखेंगे 5 गुना का नेट प्रॉफिट में इंप्रूवमेंट है। ईयर ऑन ईयर अगर आप चेक करोगे तो वही आप क्वार्टरली भी चेक करोगे तो लगभग 2 गुना से ये ज्यादा है। मतलब ऐसा परफॉर्मेंस जहाँ पे लास्ट ईयर से 5 गुना प्रॉफिट एंड लास्ट क्वार्टर से 2 गुना से ऊपर का प्रॉफिट। देखते हैं इसका डिटेल, समझते हैं बाकी चीजें भी इसमें क्या है और कौन सा ऐसी स्मॉल फाइनेंस बैंक है जिसने इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। सबसे इंपॉर्टेंट इंटरेस्ट कितना, क्योंकि बैंक है तो इंटरेस्ट कितना अर्न किया वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वही से कमाई होती है बैंक की। तो लेटेस्ट क्वार्टर में लगभग 1836 करोड़, जो कि क्वार्टर 3 में 1692 करोड़ के आसपास कमाया था और लास्ट ईयर में 1644 करोड़। तो यहाँ पे आप देखोगे तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर दोनों तरफ ये अपमूव है। तो इंटरेस्ट अर्निंग में पॉजिटिव है, तो यहाँ पे प्लस पॉइंट है। वही बात करोगे NII मतलब नेट इंटरेस्ट इनकम 981 करोड़ रुपए NII है, जो कि लास्ट ईयर में 829 करोड़ था। तो यहाँ पे भी देखोगे तो पॉजिटिव है। वही नेट इंटरेस्ट मार्जिन 7.29% है, लास्ट क्वार्टर में 6.72 था, जो कि लास्ट ईयर से क्वार्टर 3 में देखोगे तो बहुत कम था। लेकिन क्वार्टर 4 का भी रिजल्ट देखोगे, मतलब जो लेटेस्ट क्वार्टर का परफॉर्मेंस है वो ईयर ऑन ईयर एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों को अच्छा खासा बीट कर दिया है और NIM में भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिया है। क्या नेट प्रॉफिट में कोई अदर इनकम का हिस्सा ऐड हुआ है? तो अदर इनकम देखोगे तो नहीं। लेटेस्ट क्वार्टर में 263 करोड़ है और क्वार्टर 3 में 289 करोड़ था, तो इसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं है, उल्टा कम हुआ है। तो अदर इनकम का ज्यादा रोल नहीं है नेट प्रॉफिट में अच्छा खासा सुधार होने का। वही प्रोविजंस की बात करोगे तो 124 करोड़ है, जो कि क्वार्टर 3 में 193 करोड़ एंड लास्ट ईयर में 258 करोड़। तो प्रोविजंस में देखोगे तो यहाँ से अच्छा खासा ड्रॉप है। प्रोविजंस कम कब करता है? जब बैंक को ये फील होता है कि आगे NPA कम हो रहा है, मतलब जो बैड लोन्स होता है अगर बैंक का कम हो रहा है तो वो प्रोविजंस में कम करता है एंड वो हेल्प करता है नेट प्रॉफिट में। अब देखते हैं NPA में अच्छा खासा सुधार किया है क्या, जो इसने प्रोविजंस में इतना कम किया है। तो अगर ग्रॉस NPA देखोगे तो 2.6 है, क्वार्टर 3 में 2.75 था एंड लास्ट ईयर 2.89। तो ईयरली देखो या क्वार्टरली देखो, नो डाउट यहाँ पे गिरा है। और नेट NPA देखोगे 0.72 पे आ गया है, काफी पॉजिटिव है ये बैंक के लिए। ग्रॉस NPA एंड नेट NPA अगर गिरता है तो ये बैंक के लिए काफी अच्छा होता है। तो नो डाउट ग्रॉस NPA एंड नेट NPA दोनों में इसने अच्छा खासा नेगेटिव है, मतलब बैंक के लिए काफी पॉजिटिव है। अब देखते हैं बैंक की डिपोजिट्स एंड एडवांसेस कितना है। तो बैंक में डिपोजिट्स देखेंगे तो 46,533 करोड़, जो कि लास्ट ईयर में 43,100 करोड़ था, तो यहाँ पे पॉजिटिव है, नो डाउट। वही नेट एडवांसेस की बात करें तो 42,751 करोड़ और लास्ट ईयर 36,209 करोड़। लगभग आप देखोगे तो 6,500 करोड़ के आसपास जो है वो लोन्स में ग्रोथ दिखाया है। तो काफी पॉजिटिव है यहाँ पे भी, जिसकी वजह से नेट प्रॉफिट में अच्छा खासा उछाल है। तो नेट प्रॉफिट आप देखेंगे 213 करोड़, जो आपको पहले बताया था कि लास्ट ईयर से 5 गुना के आसपास एंड लास्ट क्वार्टर से 2 गुना से ऊपर का इसने पॉजिटिव परफॉर्मेंस दिया हुआ है। EPS में अच्छा खासा सुधार है 1.86 से, जो कि 0.37 था लास्ट ईयर में एंड लास्ट क्वार्टर में 0.79 था। तो इन सब को देखोगे तो परफॉर्मेंस काफी बेहतर है अगर कंपेयर करो क्वार्टरली या फिर ईयरली। लेकिन अगर आप शेयर की बात करें तो लगभग जनवरी 24 का देखेंगे 2024, तो ये लगभग 115 के आसपास टच किया था, वहां से ये लगातार गिरते आया है और अभी फिलहाल जो है वो 50 से 60 के बीच में लो लगाया था। उसके बाद इसने फिर से अपमूव देना स्टार्ट किया है और लगभग 65 प्लस के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। अगर नेगेटिव की बात करें, क्योंकि ये स्मॉल फाइनेंस बैंक है तो इनमें काफी माइक्रो फाइनेंस सेगमेंट में लोन्स जाते हैं, तो ये एक हमेशा रिस्क की जोन रहता है इन बैंकों के लिए। प्लस अभी भी देखोगे तो डिपॉजिट जो है 46,533 करोड़ के आसपास। यहाँ पे कासा रेशियो जो है वो बहुत कम है। कासा रेशियो जो है वो लगभग 30% के आस है, मतलब 30% के आसपास के डिपॉजिट्स में ये ज्यादा मार्जिन कमा सकता है। बाकी जो डिपॉजिट्स है वो FD एंड RD जो होती है उसमें आता है, तो उसमें बैंक को ज्यादा मार्जिन नहीं आता। कासा रेशियो में इसको काफी इंप्रूवमेंट करना है। प्लस इसके जो एडवांसेस है माइक्रो फाइनेंस में ज्यादा होता है, तो वो एक हमेशा रिस्की जोन रहता है। तो नो डाउट परफॉर्मेंस अच्छा दिया है, बट हाँ अभी भी सुधार के लिए बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन ये है कि ये कंटिन्यू 115 से लगभग गिरते हुए 65 के आसपास है अभी फिलहाल। तो इस बार जब परफॉर्मेंस अच्छा किया है तो हो सकता है ये एक बार के लिए अपमूव दिखाए। NPA में सुधार है, नेट प्रॉफिट में सुधार है, प्रोविजंस काफी कम किया है जो कंपनी का प्रॉफिट को बूस्ट किया है। तो ये सारी चीजें कंपनी के लिए हो सकता है कि पॉजिटिव निकले। तो ये था कुछ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चीजें इस स्मॉल फाइनेंस बैंक का। अगर इस बैंक के नाम की बात करें तो इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक है, बुक वैल्यू अच्छा खासा है, तो इस कंपनी को अपने वॉच लिस्ट में जरूर रखें। हो सकता है ये मार्केट खुलते ही अच्छा खासा पॉजिटिव मूव करे। कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, बट परफॉर्मेंस काफी अच्छा हुआ है, तो इसको अपने वॉच लिस्ट में जरूर रखें। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और शेयर के एनालिसिस या फिर अपडेट्स के साथ। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।